प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा आखिर कितना सफल रहा, इस पर कई रिपोर्ट सामने आई। राजनीतिक विश्लेषकों ने अपना विश्लेषण यहाँ पर खुले तौर पर दिया। हर किसी ने अपने अपने कयास इसे लेकर लगाए, लेकिन सब ने कहा हाँ, एक कामयाब तस्वीर, एक सफल तस्वीर यकीनन यहाँ से नजर आई है। और इसके साथ ये भी आपको बता दें कि पुतिन संग जब कार में बैठी तस्वीर नजर आई, उसे लेकर तो और हर किसी की आंखें बस उसी तस्वीर पर टिक गई। लेकिन इसके साथ साथ क्या पाक को फटकार भी लगी है? क्या ट्रंप वाली उलझन अब सुलझ चुकी है? बहुत से ऐसे सवाल जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनों के चीन दौरे को लेकर यहाँ पर सामने आई। भले ये एक दौरा रहा, लेकिन चौतरफा। इसके पहलुओं को आज हम इस वीडियो के जरिए आप तक समझाएंगे, पहुंचाएंगे। देखिए, पीएम मोदी का 2 दिन का ये चीन दौरा पूरा हुआ, स्वदेश वापसी उनकी हुई और हर किसी ने इस दौरे को अपने अपने नज़रिए से देखा। लेकिन इससे कहा कि भाई ये एक ऐसा दौरा रहा जो कि कामयाब रहा, प्रोडक्टिव विजिट इसे बताया गया। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ गर्मजोशी से मिलते नजर आए। पुतिन से गहरी दोस्ती दिखाई गई और एससीओ समिट में पाकिस्तान को फटकार भी लगाई। लेकिन इस बीच सवाल ये उठा कि क्या ट्रंप के टैरिफ की उलझन का समाधान पीएम मोदी निकाल पाए? पीएम मोदी का देखिए चीन दौरा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं सामने आया, इसके बहुत मायने एक एक तस्वीर को लेकर सभी ने देखे। पर सवाल हाँ ये जरूर हुआ, क्या कुछ ठोस हासिल हुआ? ये जरूर जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के आखिर कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स रहे जो बहुत यादगार बन गए, सबसे पहले ये आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। अगर आपने इस दौरे से जुड़ी हर एक तस्वीर देखी है तो बेहतरीन है, और अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को देख लीजिए। आंखों के सामने सारी तस्वीर इस दौरे को लेकर यहाँ पर सामने आ जाएगी। अब आप ये समझिए कैसे। दरअसल 5 मोमेंट्स बहुत ज्यादा खास रहे जिनसे भारत को कुछ हासिल हुआ है, ये जरूर सामने आ रहा है। विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर रंजन कुमार क्या कुछ कहते हैं वो भी समझिए, और इसके अलावा उन विश्लेषकों के नज़रिए से भी इसे देखिए जिन्होंने बहुत ही तफसील से इस दौरे के मायने यहाँ पर समझाए। पीएम मोदी का रेड कार्पेट वेलकम, अपनी पसंदीदा कार देना और शी जिनपिंग के साथ गर्मजोशी भरी मुलाकात, ये बताता है कि भारत चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। वो रिश्ते जिसे लेकर हमने एक लंबा दौर देखा है, तनाव भरा दौर देखा है। शहबाज शरीफ के सामने व्लादिमीर पुतिन और मोदी का उन्हें नजरअंदाज करके निकल जाना, सब कुछ सारा ध्यान यहां पर खींच लिया अपनी तरफ हर किसी का वैश्विक स्तर पर। यह दरअसल एक बहुत बड़ा मैसेज था, संदेश छिपा हुआ था जो खुलकर सामने आया कि हम वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कुव्वत रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंक का साथ नहीं छोड़ता। आज भी आतंकवादियों का वो पनाहगार है, आज भी वो बड़े बड़े आतंकी संगठनों को अपनी जमीन पर पालता पोसता है। उनके आतंकियों के जनाजे में उनके बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं। शायद यही वजह है कि कंफर्म यही वजह है कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग यहां पर नजर आया। अब देखिए, रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी या टैरिफ लगाया है, और इस दौरे में पीएम मोदी की पुतिन से करीबी जो सामने आई वो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को हाईलाइट करती नजर आई। चीन दौरे पर पीएम मोदी के बयानों से क्या हासिल हुआ, अब जरा इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। एससीओ समिट को पीएम मोदी ने एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी और ओ अपॉर्चुनिटी का मंच बताया, यानी कि एससीओ सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मानता है कि मजबूत कनेक्टिविटी से सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के दरवाजे भी खुलते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने आतंकवाद को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए 3 बहुत बड़ी बातें कही, उसे समझ लीजिए। आतंकवाद सिर्फ एक देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा, ये उन्होंने कहा। और आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े सभी मित्र देश के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ये हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति के लिए चुनौती है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को दिया जा रहा खुला समर्थन स्वीकार किया जा सकता है? ये सवाल उठाया। ओआरएफ में चीन के रिसर्च फेलो
कल्पित मानकीकर के मुताबिक पीएम मोदी के एससीओ समिट में जाने का सबसे बड़ा हासिल तियाजिन डिक्लेरेशन है और इस पर भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान समेत सभी सदस्य देशों ने साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। और इससे पहले जून में रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, लेकिन एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। इसे लेकर भारत ने नाराजगी भी जताई थी। तियानजिन डिक्लेरेशन में लिखा क्या है वो आप समझिए। सदस्य देश पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मृतकों और घायलों के परिवार के लिए गहरी संवेदना है। हमलों के अपराधी, आयोजक और प्रायोजक को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि रैट्स को मजबूत करने पर सहमति बनी। भारत को वैश्विक मंच पर वैलिडेशन मिला, खासकर जब पाक पीएम शहबाज शरीफ मौजूद थे। एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि रैट्स को मजबूत करने पर सहमति बनी है। जहां भारत इंटेलिजेंस शेयरिंग में लीड लेगा। विदेशी मामलों के जानकार क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एससीओ मेंबर्स, खासतौर पर चीन और रूस ने शहबाज शरीफ को पहले ही समझा दिया होगा। भारत और चीन की करीबी बढ़ रही है, जिसे चीन कभी भी खत्म नहीं करना चाहेगा। चीन अच्छे से जानता है, बखूबी जानता है कि आतंकवाद के बढ़ावे में पाकिस्तान का हाथ रहा है। हालांकि शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लेते हुए कहा कि पिछले कुछ महीने में हमारे इलाके में परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं। शहबाज ने क्षेत्रीय शांति और सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान सभी एससीओ सदस्यों और पड़ोसी देशों की संप्रभुता, अखंडता का सम्मान करता है। अब इस बीच सवाल ये उठा कि क्या पीएम मोदी के चीन दौरे से कुछ ठोस हासिल हुआ? विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें कई ठोस समझौतों की जानकारी साझा की गई। भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होगी। दोनों देशों के बीच जल्द दोबारा डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सकती है। हाल ही में भारतीय सिविल एविएशन का एक प्रतिनिधिमंडल बीजिंग भी गया था। बड़े स्तर पर सहमति भी एक बन चुकी है। अब सिर्फ कुछ ऑपरेशनल इश्यूज बाकी हैं, जैसे एयर सर्विसेज एग्रीमेंट और शेड्यूलिंग। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मेरी समझ ये है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये सुलझ जाएंगी और फ्लाइट्स फिर शुरू हो जाएंगी। सीमा विवाद सुलझाने पर बात होगी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने सीमा विवाद को आपसी सम्मान और हितों को ध्यान में रखकर हल करने की बात दोहराई। विक्रम मिस्री ने बताया कि हमें उम्मीद है कि भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों में सहयोग और समन्वय के लिए जो मौजूदा मैकेनिज्म है उसकी बैठक आने वाले दिनों में होगी। दोनों पक्षों के नेता आपस में ये तय करेंगे कि सीमा निर्धारण से जुड़ी बातचीत आखिर किस तरह से आगे बढ़ाई जाए। देखिए, एक और पहलू समझिए। शी जिनपिंग ने रिश्ते सुधारने के 4 सुझाव दिए। डिप्लोमेटिक संवाद बढ़ाना, आपसी भरोसा मजबूत करना, आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाना, एक दूसरे की चिंताओं का ध्यान रखना और ग्लोबल मंचों पर साझा हितों की रक्षा करना। दरअसल भारत का चीन के साथ करीब $100 बिलियन का ये ट्रेड डेफिसिट है। इसके बावजूद चीन ने भारत के लिए फर्टिलाइजर, टनल, बोरिंग मशीनें और मैग्नेट सप्लाई रोक दी थी। इससे भारत के 3 सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ रहा था। हालांकि चीन ने यह प्रतिबंध एससीओ समिट के शुरू होने से पहले हटा लिए थे और अब उम्मीद की जा रही है कि वो ऐसी हरकत, ऐसा कदम दोबारा नहीं उठाएगा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी समझिए। पीएम मोदी के दौरे को 10 में से कोई 7 तो कोई 8 नंबर दे रहा है। उनका मानना है कि भारत को चीन पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझकर, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलट लेना जरूरी है। और साथ ही चीन के भारत के दुश्मन पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, ये जग जाहिर है। पलटी वो भी मार सकता है, मारता भी आया है। चीन के वादों और बातों पर अभी फौरन भरोसा नहीं किया जा सकता। इस मामले में भारत को सूझबूझ से काम लेना होगा, ये भी कहा। अब आप ये समझिए कि पीएम मोदी के चीन दौरे में ट्रंप के टैरिफ को लेकर क्या कुछ समाधान निकला, जिसकी शुरुआत हमने करी थी। भारत की सबसे बड़ी चिंता, देखिए, कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप का 50% टैरिफ है, जिसमें 25% बेस टैरिफ है और 25% एक्स्ट्रा पेनाल्टी टैरिफ है। ये भारत के करीब 7 लाख करोड़ के व्यापार को प्रभावित करता है। इसे नकारा नहीं जा सकता। 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ लागू भी हो चुका है और इसके नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। पंजाब के इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऑर्डर्स रुक गए हैं। इससे इंडस्ट्री को 30,000 करोड़ का नुकसान भी झेलना पड़ेगा। इनमें कपड़ा, मशीन टूल्स, फास्टनर्स, ऑटो पास, खेल, लेदर, खेती उपकरण, ऐसी सारी इंडस्ट्रीज शामिल हैं।
31 अगस्त की मीटिंग में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच पार्टनर्स नॉट राइवल्स का ऐलान हुआ। दोनों ने वर्ल्ड ट्रेड स्टेबलाइज करने पर सहमति जताई। पीएम मोदी की यात्रा से भारत को इतना समझ लीजिए कि डाइवर्सिफिकेशन और ऑप्शनल मार्केट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये अचानक से नहीं होगा। अमेरिका से इतर बाजार खोजने में कई तरह की चुनौतियों का देखिए सामना तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है और ये प्रैग्मेटिक है। आप इसे समझिए, ये एक प्रैग्मेटिक रीसेट है, यानी कुछ हद तक इसका फ़ायदा है, ना कि फुल रिकवरी। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि चीन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इनमें भारत के लिए सबसे बड़ा हासिल यही है कि चीन पर ज़्यादा भरोसा ना करके ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश की जाए। इसके दो तरीके हैं, एक तो हम आयात कम करें और निर्यात बढ़ाएं। इससे भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होगा और जो भारत के लिए एक बड़ा टारगेट भी है और बड़ा हासिल भी है। पर क्या पीएम मोदी के इस चीन दौरे से ट्रंप का रवैया नर्म हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ। तो चीन के दौरे में पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आए। अमेरिका का बेचैन होना देखिए लाजमी है। भारत और चीन, रूस दुनिया की 37% आबादी रहती है। तीनों देशों के पास दुनिया की 32% जीडीपी है और तीनों देश मिलकर अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा यहाँ पर ट्रेड करते हैं। आप ये भी समझिए, न्यूक्लियर पावर में भी रूस, चीन, भारत मिलकर अमेरिका पर भारी पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। एससीओ समिट में चीन और रूस के करीबी बढ़ने के बाद ट्रंप को रात भर नींद नहीं आई होगी। जब दुनिया के 30 से 40% जीडीपी वाले और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश एक साथ यहाँ पर आते हैं तो ट्रंप के लिए चिंता की बात यकीनन यहाँ पर बन जाती है। और 1 सितंबर को तो एससीओ समिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर क्या कुछ लिखा था वो भी आपको बताते हैं। भारत अपना ज्यादातर तेल और रक्षा उपकरण रूस से खरीदता है। अब उन्होंने टैरिफ को 0 करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ये बहुत देर से हो रहा है। उन्हें ये सालों पहले करना चाहिए था। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने एससीओ पर कोई कमेंट नहीं किया था, लेकिन 31 अगस्त की रात को वो सिर्फ गुड नाइट लिखकर सो गए। एससीओ समिट से ट्रंप पर प्रेशर तो बना है, इसे लेकर वो परेशान भी हैं, हलचल भी उनके अंदर चल रही है। ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, दबाना चाहते हैं भारत को, लेकिन नतीजे इसके उल्टे निकलने लगे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप अब 2 में से कोई एक फैसला ले सकते हैं। भारत और चीन की नज़दीकियों से ट्रंप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और टैरिफ को टाल देंगे, या भारत और चीन अमेरिका के 2 बड़े चेन सप्लायर्स हैं। इन दोनों देशों के साथ आने वाले अमेरिका और ट्रंप के टैरिफ पर बहुत बुरा भी असर पड़ सकता है। ट्रंप दोनों देशों की नज़दीकियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, या फिर ट्रंप बौखला जाएंगे, वो भारत पर और ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। क्या पता 50% टैरिफ को बढ़ाकर 100% भी कर सकते हैं। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि चीन अमेरिका के मार्केट को बर्बाद कर सकता है, लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि भारत भी अमेरिका के मार्केट को भारी नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखता है। तो अब ये बात ट्रंप के समझ में आएगी, तभी भारत के हित में फैसला होगा। ट्रंप की हरकतों से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और अमेरिका का पुराना दोस्त भारत फिसल रहा है।